नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जापान भटकंती चैनल में। यह अभी जो मैंने आपको दिखाया, यही है वो सरप्राइज जिसकी हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे। एक्चुअली हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना हम लोग इंडियन की जो स्पेशल चाय है, मसाला चाय, वो हम लोग फॉरेनर्स को या यहाँ पे जो सब लोग हैं उनको देंगे और उनसे उनका रिव्यू लेंगे। तो वही हम लोग आज करने जा रहे हैं। चाय तो हम लोग सभी पीते हैं, लेकिन चाय के पीछे क्या हिस्ट्री है वो हमें ज़्यादा लोगों को पता नहीं होती। तो वही हिस्ट्री आज हम जानेंगे। एक्चुअली क्या है हिस्ट्री चाय की? चाय जो हमारा डेली ड्रिंक है, हम उसका रोज़ सेवन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उसकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि चाय ये वर्ड आया कहाँ से, चाय में इंडिया का, चाइना का और ब्रिटेन का क्या कंट्रीब्यूशन है। अभी हम आते हैं इंडिया में सबसे पहले चाय का वर्णन आता है हर्षवर्धन डिनेस्टी में। लेकिन उस टाइम पे चाय का जो यूज़ होता था वो सिर्फ मेडिसिनल पर्पज़ के लिए था। आम घरों में और एज अ डेली ड्रिंक उसका यूज़ नहीं किया जाता था। मैं आपको बताऊंगा कि चाय ये वर्ड आया कहाँ से। सभी को लगता है ये जो हमारा एक्चुअली वर्ड है, लेकिन चाय जो वर्ड है वो आया है चाइना से। चाइना में उसको चा बोलते हैं, जापान में उसको ओचा बोलते हैं और इंडिया में उसको चाय बोलते हैं। अब आते हैं हम एक्चुअल हिस्ट्री में। उस टाइम पे एशिया में डच लोग इंपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा आते थे और डच लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। लेकिन उस टाइम पे जो चाय पत्ती रहती है वो सिर्फ चाइना और इंडिया तक ही सीमित थी। जब डच लोगों ने चाय स्पेशली यूरोप में और इंग्लैंड में एडवर्टाइजमेंट की, तो उस दरमियान वहाँ पे स्पेशली हाई सोसाइटी में ये चाय बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और इसकी डिमांड बहुत बढ़ ही रही थी। तो इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने इस कंपटीशन में आने का सोच लिया था। ब्रिटिश चाय इंपोर्ट में अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहते थे। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि डच लोगों की एशिया में ज़्यादा प्रभुत्व था, तो वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे और चाइना ने भी उनको मना कर दिया था। तो इंग्लैंड के पास अभी यही ऑप्शन था कि जो उन्होंने अभी जो लैंड जीती थी, जो इंडिया थी, तो वहाँ से वो सेकेंडरी ऑप्शन चुन सके। इंडिया से चाय का इंपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उस कंपनी को लगा कि आसाम की जो जंगली चाय पत्ती है उससे हम चाइना की चाय पत्ती को कॉम्पीट कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने आसाम की चाय पत्ती से जो उनके पास मेथड थी उससे उन्होंने चाय बनाया। लेकिन वो जो चाय थी वो एज़ कम्पेयर टू चाइना के कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंट थी, अलग थी। इसीलिए वो ज़्यादा उसको वो कॉम्पीट नहीं कर सकती थी। लेकिन उस वक्त में क्या हुआ, एक अचानक सा टर्निंग पॉइंट हुआ। एक स्कॉटिश स्कॉलर था जिन्होंने चाइना से चाय पत्ती, कुछ सैंपल्स और चाय की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चुरा के इंडिया में लेके आई और इंडिया में आसाम और दार्जिलिंग में उसका टेस्टिंग हुआ। लेकिन का जो क्लाइमेट था वो वार्म होने से वो कुछ काम नहीं कर पाया। लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो सेम उन्होंने आसाम की जंगली चाय पत्ती के लिए अप्लाई किया और जो रिज़ल्ट आया वो बहुत चौंकाने वाला था। जो आसाम की चाय पत्ती से आया हुआ चाय था वो एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ चाय के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा और उत्तम दर्जे का था। इसी तरह से इंडिया में चाय की मैन्युफैक्चरिंग और चाय का इंपोर्ट ब्रिटिश राज में स्टार्ट हुआ था। लेकिन अभी तक ये जो चाय था तो इंडिया के घरों घरों पे अभी तक नहीं पहुंचा था। अभी तक स्पेशली वो नॉर्थ इंडिया में आसाम, दार्जिलिंग, इसी रीजन में सीमित था।
स्पेशली अभी 1920s में जब वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने से जो वैश्विक स्तर पे डिमांड थी चाय की वो बहुत सी कम हो गई और उसको फुलफ़िल करने के लिए एक नया मार्केट चाहिए था। तो वो मार्केट इंडिया के रूप में उभर के आया। इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में अलग अलग जगहों पे एजुकेशनल प्रोपेगेंडा चलाना चालू किया। उसके तहत इंडिया में सिनेमा घर, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे जगह जगह पे एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और रेसिपी की घर में हम कैसे चाय बनाते हैं उसकी रेसिपी का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो गया। इंडिया में अलग अलग जगहों पे घर घर में चाय का प्रचार और प्रसार हुआ और इसमें घर में पहुंचने के बाद अकॉर्डिंग टू मेडिसिनल पर्पस और उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग स्पाइसेस ऐड करना चालू हो गया। इसीलिए वो चाय से मसाला चाय बन गई। いいですか？美味しいって言ってんじゃん。面白いね。 Dance the night away, live your life and stay young on the floor. いい香りがする。シナモン。はい、そうです。マサラチャイ。美味しいよ。マサラの意味はスパイスが入っている。スパイス。美味しい。どうですか？好きこれ。好き。ありがとうございます。美味しい。甘さもちょうどいいね。いいですか？私甘い飲み物苦手だけど、これはこれくらい甘い方がいい。美味しいですか？美味しい美味しい。美味しい？私好きだわ。ありがとう。スパイス結構入ってる。マサラチャイです。マサラチャイ。 5つです。यूसान इंडोनो चाय। どうですか？ありがとうございます。どうですか？ありがとうございます。どうですか？どうですかって言われたら美味しいで言うしかないのな。いい香り。マサラチャイ。マサラチャイ、インドの。どうですか？美味しい美味しい。美味しいか。なんやろ。スパイスが入っている。なんか私が飲んだことあるのもっと甘い。もっと甘いやつ。 Night away, live your life and stay young on the floor. 教えて。これは薬です。薬じゃないです。チャイです。マサラチャイです。ちょうだい。どうぞ。 ありがとうございます。おいしい。ありがとうございます。 あれからね。初めて飲みました。そうですか。ありがとうございます。美味しいです。 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना कुछ नहीं すごい匂いする。紅茶のお茶の匂い。 5つスパイス入っています。 स्वैग से करेंगे सबका स्वागत
बहुत अच्छा है। Swag से करेंगे स्वागत. Y'all ready to bring the rip back? नमस्ते. बहुत अच्छा है. Very good. Very good. It's a little bit sweet. Very good. Okay. I like it. Thank you. Thank you. 頑張ってるんだ。英語でもいい。食材をどんどん広めてください。でもいいとこなんです。 Or what kind of spices? Cinnamon. Peppercorn and fennel. お豆腐ってやつですね。あるの。で、あれって世界ここね、インド料理好きなの。よくだからインド料理よく食べに行きます。そうですか。和歌山じゃなくて大阪へ。美味しい。大好き。ありがとうございます。美味しいです。ごめんなさい。どうですか It's like a red tea. Red tea. Red tea, and it's delicious. And taste is Delicious. delicious. Like the red tea. It's called as masala chai. Spicy chai. 初めてかな。別の味です。ミルクのお茶。そうです。そんなに濃いめじゃない。薄い。美味しい。薄いで美味しいと思う。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しい以外はどうですか？初めて飲んだことですか？これも初めて。水みたい。水みたい。そんな薄いですか？薄いの感じ。あ、そうですか。薄いの感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。It's very good. The tea is very good. ありがとうございます。何が欲しい？どうですか？そうです。いいです。どうですか？美味しい。美味しい。美味しい。うまい。いただきます。ありがとうございます。あー、美味しい。ありがとう。美味しい。ありがとうございます。これ世界一美味しい。
आप लोग देख रहे हो ये चाय, जैसे हम अपने पहले ही देखा है, लेकिन ये तो सिर्फ सैंपल है, क्योंकि अभी हम लोग 4 लीटर से ऊपर हम लोग चाय देके सबको आ चुके हैं यहाँ पे। और अच्छा था सबका रिव्यू, और सब लोगों को चाय बहुत ही काफ़ी पसंद आया। और जिन लोगों को पहले से चाय पसंद थे उन लोगों ने तो 3-4 बार चाय पी लिया। और बहुत सारे लोग थे जिन लोगों ने, जापानीज थे, उसमें 2-3 लोग चाइना से थे, जिन लोगों ने चाय की रेसिपी पूछी और हम लोगों ने भी उनको चाय की रेसिपी बताई। उन लोगों की भी अच्छी लगी रेसिपी और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो चलो फिर नेक्स्ट भटकंती में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आपके कुछ कमेंट्स होंगे या फिर आपके कुछ सजेशंस होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में या सजेशन बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। उसके ऊपर वीडियो बनाने का हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मज़े में रहिए, और हाँ, भटकंती करना ना भूलिए। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, सायोनारा। तर मंडळी, अजून आपल्या जपान भटकंती चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि ती जी घंटा आहे ती देखील जरूर वाजवा, म्हणजेच नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळतील।